1960 के दशक से अगर अब तक देखें तो लगभग हमारी जीने की जो अवधि है वो डबल हो चुकी है। यानी कि आपके बाप दादा जितना जीते थे आप उससे ज़्यादा जियोगे। लेकिन फिर भी आपके अंदर अगर जीने की वासना बची हुई है तो कहीं ना कहीं ये इस बात को इंगित करता है कि आपने जीवन को समझा नहीं। तुम सोचो, इपिस्टीन फाइल अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज में लोग बच्चों का इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, वो भी जीने के लिए और छोटे छोटे सुखों के लिए। जीवन स्वयं में ही संपूर्ण है और जो स्वयं में संपूर्ण है उसे हासिल करने के लिए किसी दूसरे के शरीर पे, किसी दूसरे के मन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े तो यू हैव टू वर्क ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एथिकल मैनर। समझना, इथिकल वेज जो है ना वो हमारे जीवन को ऊर्जा देती है, नॉन इथिकल वेज हमारे जीवन की ऊर्जा को छीन लेती है। अब इथिकल और नॉन इथिकल में यहाँ डिबेट नहीं करना, मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो में तुम्हें समझाया है कि जो मुक्ति का कारण बने, आपके नहीं, हर किसी का जो आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी का जो मुक्ति का कारण बने, जो जीवन में मुक्ति ऐड करे, वो इथिकल वेज है। और जो जीवन में मुक्ति ना दे, मुक्ति मतलब सिर्फ शारीरिक मत समझ लेना, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के साथ हम मन भी हैं, एक अंतः चेतना है हमारे भीतर। तो उन दोनों की मुक्ति की ओर जो बढ़ाए गए कदम है वही वास्तव में इथिकल वेज है। और हम जब उसके साथ होते हैं और उसके अकॉर्डिंग विज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, या कह लो कि समाज में उतारते हैं, सोसाइटीज में उतारते हैं, तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल्स होता है, एक ग्रोथ की तरफ हमें ले जाता है। उसमें हमारी उम्र भी बढ़ती है, हमारी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है, समाज के बीच में सौहार्द भी बढ़ता है, भाईचारा भी बढ़ता है और एक बेटर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ पूरी समाज आती है। लेकिन मैं हो जाऊं सुपर ह्यूमन, ये प्रवृत्तियां जो है ना मानसिक रोग है। और ये मानसिक रोग इसलिए भी उत्पन्न हुआ है इन देशों में क्योंकि इनके पास जो धन अर्जित हुआ है वो तो कॉलोनियल एरिया का धन है। बाकी जो आप कह लो कि इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स होंगे, बाकी सभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब चीज़ें जो बनी ये तो बहुत बाद में बनी और जिन्होंने निष्पक्ष होकर के भी काम नहीं किया। तो अभी तो समाज को ऐसे अर्थ को उत्पन्न करने की ज़रूरत है जो सबके मुक्ति से उत्पन्न होगी, जो सब ऐसी धारा से उत्पन्न होगी जिसमें सबका कह लो आप सहयोग होगा, एक दूसरे का शोषण नहीं होगा। तब जाकर के ह्यूमन लाइफ और बेटर स्टेजेस तक पहुंचेगी। बाकी सभी तो मनोवृत्तियां ही देने वाली धन संपदा होगी।